गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखो, आज भी बाहर कितनी धूप है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं खिड़की में खड़ी हो जाती हूँ और खड़ी देखती हूँ कि आज धूप कितनी है। तो आज भी भाई बहुत गर्मी होने वाली है। संभल के रहना सारे, लस्सियाँ वस्सियाँ पियो, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, मस्त रहो सब, ठीक है जी। गाइस हमने पी ली है सुबह की चाय। गर्मी चाहे जितनी मर्जी पड़े, लेकिन चाय नहीं छूटनी चाहिए। चाय है तो हम है तो चाय है। इधर गर्मी इधर की उधर हो जाए, चाहे 47 तक पहुंच जाए, है ना, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते हम। तो हम मेरे पति देव जी बुला रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, दूध अभी रखा है, गर्म अभी नहीं हुआ। जब गर्म होता है ना फिर देती हूँ। पति देव जी कह रहे हैं दूध गर्म हो गया है तो मेरे को दे दे कप भर के। हाँ उबल गया, मैं दे देती हूँ। हाँ जी हाँ जी, पति देव को मैं गिलास ना दूध दे देती हूँ भाई डाल के। मैं पी लेते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं पीती। मैं इतनी वो ना क्या बताऊँ, दूध देख के मुझे बड़ी इनसे डांट पड़ती है कि तू भी दूध पिया कर। मैं पीती नहीं यार, मैं ना बस चाय की प्यासी हूँ, चाय की भूखी हूँ, चाय की इतनी भूखड़ू मैं, दूध वगैरह नहीं पीती। हाँ कभी ठंडा वगैरह पी लेती मैं, ठंडा ठंडा दूध मुझे पसंद है। अब हस्बैंड को देखती मैं दूध डाल के पी लेंगे। कहाँ रहा है, गिलास बड़ा गर्म है, इसको हम रखते हैं प्लेट में। अब मैं ऐसे दूध दूंगी ना इनको तो बोलेंगे तूने शुगर नहीं डाली, थोड़ी सी शुगर डाल दे, शुगर के बिना ही ले आई तू दूध। और दीदी को दूध देने गई, उनके कहते थोड़ी सी चीनी पा दे। मैं हाँ पा देनी तुम चीनी है, चीनी तो पा देनी तो मैं फटाफट से यार आटा गूंद के रख देती हूँ और बनाऊंगी चपाती। ये चपातियाँ बनाने का ना सबसे बुरा काम है। एक ड्रम में आटा ख़त्म, ड्रम में मैंने ऊपर ही कर दी, इस वाली ड्रम में आटा कम ही है। इतनी गर्मी में यार सच में बड़ी मुश्किल होती है फुलके बनाने की। कितने काम होते हैं जनानियों के, काम ही नहीं खत्म होते। एक करो दूसरा, दूसरा करो तीसरा। पूरी रात को जब आप सोते नहीं ना, और रात को भी कितनी लाइट गई है जम्मू में। तो अब तो न्यूज़ में भी आ गया है कि थोड़े दिन तक जो लाइट है ना, आप सब ने देखा न्यूज़ में आ गया कि अब जम्मू में ना थोड़े दिन तक जो लाइट है ना, ऐसे जैसे आती जाती रहेगी। पहले तो वो नहीं था ना, न्यूज़ में नहीं आता था, अब वह न्यूज़ में आ गया है कि डेली ऐसे होना है थोड़े दिन तक, जब तक ना गर्मी ज़्यादा है। तो भाई आप लोग ना ठंडे इलाके में चल जाओ कहीं हफ्ते के लिए, हफ्ते के बाद आ जाना। हम तो नहीं जाएंगे, हम तो इधर ही रहेंगे गर्मी में, क्योंकि हमारे पास इतने नोट नहीं है ना। तो जिनके पास नोट है ना, जिन्होंने नोट संभाल के रखे हुए हैं, वो चल जाओ शिमला वगैरह, हिमाचल वगैरह चल जाओ, रह के आओ 1 महीना आराम से। पर हम नहीं जाएंगे, पैसे नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना फिर हम भी जाएंगे। जब हम अमीर हो जाएंगे ना फिर हम भी जाया करेंगे। हम तो फिर 3 महीने उधर ही रहा करेंगे, पर अभी हम अमीर नहीं है ना, उसके लिए हमें पहले तो अमीर होना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी अमीर होने के लिए। मगर जब हम अमीर हो गए तो फिर हम जाएंगे हिमाचल। फिर तो हर साल हम 3 महीने उधर ही रहा करेंगे। नहीं उधर आएंगे कि उधर एक मकान खरीद लेंगे ना, क्योंकि हम तब अमीर होंगे, हमारे पास बड़ा पैसा होगा, तो फिर हम घर भी ले सकते हैं उधर ना। तो वहाँ घर लेके रहेंगे, गर्मियाँ वहाँ, सर्दियाँ जम्मू, ऐसा कर लेंगे। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हैं हम गरीब। मतलब गरीबी नहीं है, रोटी तो मिल रही है, भगवान जी दे रहे हैं अच्छी रोटी, पर अभी वैसे वाले अमीर नहीं है ना यार, उसके लिए हमें अमीर होना पड़ेगा। अभी आपको बहन को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल तो ये जो मेहनत कर रही हूँ ना आटा गूंदने की, वो ये सबसे भयानक है। लाइट आई नहीं है। हाँ यार लाइट आई है, देखो आजकल लाइट भी मज़े ले रही है हमारे। हाय वे, एक तो वैसे ही पसीने करने जान निकल गया है, ऊपर आटा गूंदने भी जोर लगाओ सवेरे सवेरे। काश गर्मी च ना पेट नहीं लगा तो हमारे साथ खाना नहीं बनाया करते। मेरे हस्बैंड के पास अभी बैठी थी, मैंने बोला यार आज से ना रोटी बनाना बंद है। कहते फिर रोटी नहीं खानी। मैंने नहीं, रोटी तो खानी है, बाहर से खा लेते हैं यार।
कहते नहीं यार वो बाद में खाएंगे हम बाहर से। मैंने बोला क्यों? कहते अभी हम अमीर नहीं हुए हैं। कहते जब हम अमीर हो जाएंगे ना तब तो बिल्कुल घर पे खाना नहीं बनाएंगे, तब खाना तीनों टाइम ना बाहर से आएगा क्या हम वहीं जाके खाएंगे, क्योंकि हम अमीर होंगे तब हमारे पास गाड़ी भी होगी ना, चाहिए AC लगा होगा उसके अंदर, ठंडे ठंडे AC में जाएंगे, रेस्टोरेंट भी AC वाला है ना, घर आके फिर AC, तब मज़े है ना अमीरों वाले ऐश। और अभी हमें आटा गूंदना पड़ रहा है, अभी हम हैं गरीब, मतलब गरीब भी नहीं है, हम अभी बीच वाले हैं। हाय खड़े होके आटा नहीं गूंदा जाता है, पर नीचे बैठने का मन नहीं करता। मैं थोड़ा इसको मल के रख देती हूँ, तो बाद में जब चपाती बनानी होगी ना फिर इसको मैं 2-4 मुक्के ना और मार लूँगी। अभी बड़ी हिम्मत नहीं हो रही है, आपकी बहन गर्मी में ना लाल पीली हो रही है। आजकल जो पानी आता है नल के, ओ भाई साहब नहाने जाओ, पानी जैसे उबला हुआ है, जैसे ऊपर रात डाली हुई है ना गर्म पानी करने के लिए, ऐसे गीज़र में जो पानी होता है ना गर्म, उससे भी ज़्यादा गर्म है। बहुत बुरी हालत है यार, आटा गूंद के ये हालत है, बर्तन साफ करके क्या होगी मेरी हालत, बहुत बुरी हालत है भाई। तो गाइस वेट करो, मैं थोड़ा मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, आपके सामने पहन लेती हूँ यार। हाय ये पहन लेती हूँ, आई हूँ अभी किचन में तो बर्तन भी साफ कर ही देती हूँ। हाय 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 बड़ी बुरी हालत है यार। अभी मैं पड़ जाती हूँ हस्बैंड के पीछे कि यहाँ मुझे फैन लगा के दो, नहीं तो मेरा बस चले, मैं छोटा सा कूलर उठा के ले आऊँगी किचन के लिए। मैं मरना थोड़ी यार इतनी गर्मी में, देखो वो कपड़े भी ऐसे चिपक रहे हैं। हाय मम्मी ने ना बड़ी बार बोला था पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर नहीं पढ़ी है ना, छोड़ दिया भी नहीं। पढ़ लिया होता ना तो आज डब्बियाँ नहीं खोलनी पड़ती, मुझे भांडे नहीं मांजने पड़ते, कोई नौकर आता घर में भांडे मांजने के लिए। पर नहीं पढ़ी, ये पढ़ाई का नतीजा है। मान लीजिए अब भांडे क्या करूँगी, अब पढ़ तो सकती नहीं मैं, है ना, तो भांडे ही मांजूंगी ना, भांडे मांज सकती हूँ। आजकल जो बच्चे हैं ना, पढ़ लिया करो, जो मम्मी ने बोलती है ना पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ोगे ना तो देख लो मेरी तरह भांडे खूंचने पड़ेंगे। माँ बाप जो बोलते हैं ना बचपन में पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना, तब हम मानते नहीं है यार। तब मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने बोला ना बस मैंने इतना ही पढ़ना है, अब मैंने पाटा सीखना है। अब पछता रही हूँ मैं, जब भांडे देखती हूँ ना ढेर लगा हुआ, तब फिर मैं पछताती हूँ यार, पढ़ लिया होता मैंने। हाँ ये नौबत ही नहीं आती ना, मेरे को फुलके सेकने पड़ते। पर मैंने सुना यार पढ़े लिखे भी भांडे मांजते हैं, बड़े पढ़े लिखे देखे यार मैंने भांडे मांजते हैं। इतनी गर्मी है, कहर डाल रहा है भाई आसमान, कहर डाल रहा है। सूर्य देवता इतने गुस्सा है ना, क्या बताऊँ मैं। इतनी गर्मी है, पानी इतना गर्म पानी ना, भांडे मांज रही हूँ तो ला रहा है मुझे, एक तो मुझे गर्मी लग रही है, ऊपर से पानी गर्म, अब पानी अब तो फेंक रहा है, वो पानी आ रहा है ना, हाथ लगा के देखो इतना गर्म पानी आ रहा है। तो नहाऊंगी कैसे, थोड़ा सा 2-3 बाल्टियाँ फेंकना पड़ता है, उसके बाद फिर ठंडा पानी आ जाता है, फिर हम नहा लेते हैं। तो गाइस मैं फटाफट मांज लेती हूँ भांडे। तो ये अच्छा हैंकी है ना मेरा, कौन कौन ऐसे करता है, मैं करती हूँ ऐसे। कपड़ा बड़ा सॉफ्ट है ये ना, इतनी गर्मी पड़ रही है ना। तुमने भांडे मांज से पैदा कराया, हाँ मारी गिरा नहीं पूछा। बड़ा सोच रही थी कहीं घूमने जाती हूँ, हस्बैंड को बोल रही थी, अब मुझे सुबह मौजूद थे, कहते जाना घूमने में, है ना घूमने में कभी नहीं, मैं घर पे ठीक हूँ भाई, इतनी गर्मी में अपने AC लगाओ बैठो आराम से, बाहर क्या करने जाना है, बाहर मरने जाना है। और वैसे भी अभी हम अमीर नहीं हो गए, जब हम अमीर हो जाएंगे तो फिर हम ऐसी बात जाएंगे ना घूमने, मजे ले लेंगे।
ऐसे 1-2 दिन के लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए हम पहले अमीर हो लेते हैं, फिर हम जाएंगे रिश्तेदारों को भी ले जाएंगे साथ में, क्योंकि तब हम लेके जा सकते हैं, हम अमीर हो जाएंगे। अपनी बहन को, कैचू को, गुनू को, डुगू को, इन सबको भी ले जाऊँगी मैं घुमाने के लिए महीने के लिए, क्योंकि पैसा बड़ा ज़्यादा मेरे पास, अमीर होगी मैं। अभी थोड़ी लेके जा सकती, तो मैं खुद नहीं जा सकती। अरे अमीर की चीज़ है, अमीर वो से पहले ही मांगी, और हम जैसे बेचारियाँ लगी होती हैं सुबह से बस उठती है। फिर वो जाती है मंदिरों में महीने में एक बार, वहाँ पांडे मान के आती हैं, पुण्य करके आती हैं। और हम देखो डेली पुण्य करते हैं घर पे रोज के पांडे, ये सबसे बड़ा पुण्य हम करते हैं। उनको महीने में एक बार पुण्य नसीब होता है ना, एक बार पांडे पाते हैं, फिर भी वो अमीर होती है। हम देखो डेली पुण्य करते हैं पर अमीर नहीं होते, हमें अमीर होने का वेट करना पड़ेगा। इतनी बड़ी थाली मांग देती हूँ मैं, तब भी अमीर नहीं होती। समझ गया ना, खाला अमीर कैसे होते हैं लोग, सुबह से अमीर होते हैं। मेरा दादे परदादे उन्होंने जायदादें रखी होती है उनके लिए, वालों ने सोचा ही नहीं कुछ ना पाने लिए, वो खुद ही ऐश करके चले गए। उनको क्या करना है, हमने अमीर बना के हम खुद ही अपना पेट बच्चे करते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, हमारे बुजुर्गों ने पाल लेके रखा ही नहीं, लोगों ने बुजुर्ग बड़े समझदार से आए होते थे, आने वाली पीढ़ी के लिए ना नोट इकट्ठा करके छोड़ के जाते थे। पर हमारे वालों ने ऐसा नहीं किया, हमारे वाले खुद ही ना घूमते फिरते रहे, और हमें नहीं मौका दिया उन्होंने घूमने फिरने का, इसलिए हमें खुद ही अमीर होना पड़ेगा उसके लिए। चलो अमीर में बाद में, फिलहाल मैं पांडे मार लेती हूँ गाइस, फिर बाद में आपके सामने करती हूँ बातें बहुत सारी। देखो आपकी बहन की हालत, मैंने भाई माँ और राजमा, तो अभी देखो डूंगा भर के पड़ा हुआ है, तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। इसके साथ ही हस्बैंड को दोपहर के लिए थोड़ी सी भिंडी बना दूंगी। और ये रख दिया मैंने ऑयल, इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं ज़ीरा, बस इसमें डाल दूंगी मैं दाल, तो दाल तड़क लूँगी। गाइस आपकी बहन ऐसे बैठ जाती है, बोतलें देखो इतनी अच्छी अच्छी बोतलें लाती हूँ मैं, फिर भी उनको ना ख़राब हो जाती है, तो ये बोतलें ख़राब नहीं होती, भर के लगा देती हूँ मैं। जो जिसमें पानी पीते हैं वो मैंने कांच की रखी हुई हैं, ये फ्रिज में मैं भर के ना लगा देती हूँ। धो ली थी मैंने सारी बोतलें, अब एक एक करके मेरे को भरनी है इनको। ये भी बहुत बड़ा काम है आजकल, बोतलें खाली कर करके सारे फेंकते हैं, भरता कोई नहीं है। मेरे घर में तो ऐसा ही है, सारे काम ना मुझे ही करने पड़ते हैं। इसमें हवा भर गई वाटर कूलर में, ये दूसरा काम पड़ गया। 1 मिनट यार, वाटर कूलर में ना पानी नहीं आ रहा, हवा बच जाती है ना तो पानी नहीं आता, ऊपर से थोड़ा लूज करना पड़ेगा, कर देती हूँ। चलो भाई हवा बच जाती है ना, अब देखो कैसे आएगा, देखो आ गया ना, आ गया। ये बहुत बड़ा काम है, इतनी गर्मी में ना बोतलें भरो। सबके घर में क्या मम्मियाँ ही भरती हैं कि सबके घर में कोई भरता है बोतलें? मेरे घर में भाई मैं ही भरती हूँ, कोई नहीं भरता। पानी पी पी के पूरे घर पे बोतलें की होती है, लेकिन भरता कोई नहीं है। भरने की बारी मेरी, फिर इतना गुस्सा आता है ना जब इतनी गर्मी है, पसीने में आपकी बहन किचन में बैठ के भर रही हूँ, और कोई भरेगा ही नहीं। ये अपने लिए भर रही हूँ ना मैं, क्योंकि रात को आके मुझे पानी नहीं मिलेगा ठंडा, इसलिए। गर्मी में काम करो ना, गुस्सा आता है हस्बैंड पे, पता नहीं क्यों गुस्सा उन पे चढ़ता है। मैं अभी अंदर गई ना, मैंने कहा यार गर्मी लग रही है, कहते मैं क्या करूँ मेरे को खुद लग रही है, तो मैं उनको अंदर जाके बोल रही, मैंने कहा अपना यार जब तक घर पे हो ना अंदर ही बैठो, इसी से बाहर मत आना, मैं कर रही हूँ काम बाहर, जब खाना छाना बन जाएगा आपको बोलूँगी फिर आप बाहर आना। बोलते ठीक है, मैंने उनको बाहर नहीं आने दिए, सोचो ऐसी भी बदतमीज। तो गाइस मैं जरा पानी भर लेती हूँ, है ना, आपको कहा मैं बातों में लगा कर रखूँ, आप बेचारे क्यों मेरे साथ गर्मी में बैठो, है ना, तो मैं जरा भर लेती हूँ पानी, ठीक है। शॉप पे शुक्र है इधर लाइट है यार, लाइट वालों ने इतना दुखी करके रखा है, इतना दुखी करके रखा है ना, कोई हिसाब नहीं। कभी पतली तारें डालते हैं, कभी मोटी तारें डालते हैं, कभी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं यार पूछने वाला। सच में
आप सारी औरतें ही मिलके ना कुछ करो, क्योंकि इनका कोई है ही नहीं कोई दीन धर्म, है ना। पहले बोलते लाइट बिल्कुल नहीं जाया करेगी जम्मू में, भाई लाइट ही लाइट आई, ये है वो है। अब कहाँ गए, लाइट वैसे ही जा रही है ना। अब वो आए ना ये बिल लेने, तो डंडे लेके इनके पीछे भागो, ऐसे कमीने लोग हैं ये। यार लाइट वालों ने इतना दुखी किया हुआ है ना। सोचो किसी के घर में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे गर्मी में कैसे रह रहे होंगे, ऊपर से रातों रातों वो लाइट बंद कर रहे हो तुम लोगों को शर्म ही नहीं है यार। कितनी हद हो गई है यार, इतने इतने बिल भी ले रहे हो तुम लोग, फिर भी लाइट बंद कर रहे हो। लोड तो पड़ता है भाई, इतना भी थोड़ा बंद करना कि पूरी रात को ही जगा के रखो लोगों को। और लाइट थोड़ी बहुत आएगी तो इन्वर्टर भी चार्ज होंगे ना, जब लाइट ही नहीं आएगी तो इन्वर्टर कहाँ से चार्ज होंगे यार, मर जाएंगे सच में। जब तक कोई एक आधा मरेगा नहीं ना जम्मू में, तब तक इन लोगों ने ये सब कुछ बंद नहीं करना है, तब तक लाइट नहीं ये लोग नहीं देंगे फुल। भाई सब लोग जम्मू के इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो गए कुछ करोगे हल्ला गुल्ला, तभी लाइट आएगी जम्मू में। सब जगह लाइट आ रही है, लेकिन जम्मू में स्यापे पड़े हुए सारे, बाहर कहीं नहीं लाइट जाती है इतनी जितनी हमारे जम्मू में बेड़ा करके रखा हुआ है बिजली वालों ने। गाइस दीदी आए थे बड़ी दूर से, इनका शुक्र है काम शाम कर दिया मैंने, तो लाइट गई चली। इतनी गर्मी लग रही है, मैंने ना आज दरवाज़ा भी पूरा खुला रखा है, क्योंकि बाहर ना हवा चल रही है। मैं भी देखो हवा कर रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है ना यार, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने का। बाहर गाने चल रहे हैं, बागड़िया ने ना वो कर रहा है, बेच रहा है वो आम वगैरह, तो गाने लगाए फुल वॉल्यूम में, सारे जेंट्स उधर खड़े हो गए मज़े ले रहे हैं उनका अपना ही चल रहा है। गाइस लाइट आ गई है, देखो आपकी बहन मज़े कर रही है। ओहो इतना मज़ा आ रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है इसी की, मज़ा आ रहा है आपकी बहन को। और जिनकी इस टाइम जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, जिनकी लाइट गई है ना, उनको तो बेचारों की बड़ी बुरी हालत हुई है ना। देखो आपकी बहन लाइट आई है, अभी चेहरा देखो कैसे खिला हुआ है, मज़ा आ रहा है भाई। आपकी बहन मस्त ठंडी हवा में है, क्या पता ऐसा ना आपसे बात करते करते लाइट ही चल जाए। भाई कोई भरोसा नहीं है लाइट आजकल सच में लाइट ने कितना दुखी किया है, इतना दुखी किया है। मेरे को जब भी गुस्सा आता है मैं कहती हूँ लाइट बोलो तुम्हारा बेड़ा तरे, गाली में तब भी नहीं देती हूँ, सोचो कितनी अच्छी हूँ मैं कहती हूँ लाइट बोलो तुम्हारा बेड़ा तरे, कि तुम बार बार लाइट बंद करते हो उनका तरेगा तो तभी तो मेरा भी तरेगा ना और एक चीज़ है यार, बाहर ना और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, आए रब्बा रात को बारिश करा दे, आपकी बहन खुश हो जाए। सच में रात को बारिश आ जाए ना, सबके चेहरे ऐसे सुबह दिखे खिले हुए, जो मुरझाए हुए बेचारे सारे। आज ना मैं जब लाइट गई ना, मैं शॉप पे बैठी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा दरवाज़ा खोल दी, बाहर से ना हवा चल रही है, तो हवा है अंदर थोड़ी शॉप पे। भाई बाहर जो छोटे छोटे लड़के होते हैं ना, बाइकों पे जा रहे, इतनी फुल स्पीड में जा रहे ना, इतनी फुल स्पीड में, मतलब जितनी गर्मी तेज़ होती है ना, इनकी बाइकें भी उतनी तेज़ चलती है। मैं भी इसलिए चलाते होंगे तेज़ कि सीधी हवा पड़े फेस पे ना, ऐसे शू 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 करके बाइकें जा रही हैं लड़कों की, छोटे छोटे जो नए नए लड़के होते हैं ना, ऐसे 19-20 साल के, वो ऐसे छू करके निकाल रहे हैं बाइकें। मैंने कहा आज सच में बहुत गर्मी है ना। तो उसके बाद फिर गया एक ई रिक्शे वाला है, उसने फुल वॉल्यूम में ना गाने लगाए हुए तो वो भी शू करके लेके गया। अब सारे बाहर जेंट्स खड़े थे ना, मेरे शॉप के बाहर बिहारी का पेड़ है ना, बाहर जब लाइट जाती है तो खड़े हो जाते हैं, खड़े हो कहते हैं इसी दिखे आगे इसी ज़्यादा गर्मी है लगाई तो दूसरा कहते ये गर्मी का नशा हुआ है इसको मतलब कि ऐसे तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं, जितनी गर्मी तेज उतनी गाड़ियाँ तेज भगाते हैं आदमी लोग तो मेरे पास क्लाइंट आती, कहती दीदी मैंने बना, कहती चल ना बाहर बैठते हैं, बाहर में ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा बहन मैं ज़िंदगी में ना कभी बाहर बैठूँ, आदमी खड़े, मैं नहीं बाहर बैठती, मेरे को पसंद नहीं है, मर जाऊँगी मैं अंदर गर्मी में, तप जाऊँगी, है सिकुड़ जाएंगी मैं गर्मी में, लेकिन बाहर नहीं बैठूँगी कभी अच्छा नहीं लगता यार बाहर बैठना, मुझे पसंद नहीं है बाहर बैठना, तो मैं बाहर कभी भी नहीं बैठती हूँ, कितनी भी गर्मी हो जाए। हाँ थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेती हूँ ताकि थोड़ी अंदर की सफोकेशन बाहर निकले और थोड़ी थोड़ी फ्रेश हवा अंदर आए, तो वो थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील होता है ना। तो 1 घंटा लाइट गई है भाई, अभी 1 घंटा सुबह गई थी, 1 घंटा गई है पूरी अभी, तो आ गई है शुक्र। आपकी बहन मस्त होकर बैठी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब फिर से चल जाए खुश नहीं होती मैं ज़्यादा, क्योंकि पता है चल जाती है फिर से तो मैं थोड़े लेती हूँ ठंडी हवा के मज़े, है ना। आप लोग बैठो गर्मी में तो 4 बजे आपकी बहन देखो खाना खा रही है, लंच कर रही है। भूख तो कुछ नहीं यार, टाइम नहीं था, क्लाइंट आ गया था, शुक्र है कोई क्लाइंट आया, तो अभी मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ, फिर कोई और आ जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं लेके आई हूँ चपातियाँ
और साथ में बनाई थी मैंने भिंडी, तो भिंडी लेके आई हूँ मैं। आओ सब मेरे साथ मिलके कर लो। ये मैं लाई हूँ भिंडी और अचार लाई हूँ, और साथ में लाई हूँ चपातियाँ। तो वैसे लाइट भी चली गई, पहले भी 1 घंटा गई है पूरे। सच में यार बिजली वालों ने ना दुखी करके छोड़ा हुआ है। इतना भी क्या यार, पहले ये लोग बोल रहे थे स्मार्ट मीटर लगेंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे तो लाइट नहीं जाया करेगी। इतनी मोटी मोटी तारें डाली इन लोगों ने, क्या फ़ायदा स्मार्ट मीटरों का, है ना। मैं तो कहती मीटर शीट उतार के ना फेंको बाहर, और जब आते हैं ना बिल लेने तो जूते लेके पीछे भागो इनके। इतना गंद मचा के रखा है इन्होंने जम्मू में हमारे। हद है यार, हद है सच में। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इतनी गर्मी है, ओ बहुत गर्मी है यार। बिजली वालों पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर इनका ना सर फोड़ दूँ मैं जाके। इतना दुखी करके रखा है इन्होंने सच में यार। पहले जम्मू में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई है जितनी इस बार गर्मी बढ़ रही है ना। और काटो पेड़ शेड़ काट दिए सारे जम्मू में, कुछ बचा है नहीं। जो थोड़े बहुत जंगलों में पेड़ बचे थे अब वो भी काट रहे हैं। तो सोचो आने वाले टाइम में जम्मू में का क्या हाल होना है। बचपन में हम जब कहीं जाते थे ना नानके शान के वगैरह, तो यार रास्ते में ना पेड़ होते थे आगे पीछे रोडों पे। तो आजकल कोई पेड़ दिखता ही नहीं है, रोड बिल्कुल नंगे पड़े हुए हैं, कोई पेड़ नहीं। भाई रोडों के किनारों पे ना पेड़ होने चाहिए, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, सब जगह पेड़ होने चाहिए। अपने घर में भी यार आप लोग ना खूब पेड़ लगा लिया करो, 1-2 पेड़ तो होना ही चाहिए बड़ा, ताकि घर पे ना थोड़ी फ्रेश हवा रहे, बहुत फ़र्क पड़ता है। सच कह रही हूँ मैं। सारे अपने अपने घर में बड़े बड़े पेड़ लगाओ, जिनके घर में बेड़े हैं, जिनके छोटे छोटे वो तो नहीं लगा सकते, लगाने चाहिए यार पेड़। सच में इतनी गर्मी है, बहन आपकी मर जाएगी गर्मी से। आपको भी लग रही होगी यार, सबको लग रही है ना। अब जब बिजली वाले बिल लेने आएंगे ना आपके घर में, जूता लेके पीछे लगना, पता चले जरा इनको। मैं कहती हूँ जो सबसे मेन हेड है ना उसके सिर पे जूता मारना चाहिए जाके। बदतमीज़ कहेंगे अपने जम्मू ना। बहुत दुखद न्यूज़ आ रही है कि जहाज़ जो था वो क्रैश हो चुका है, और उसमें ना 242 लोग जो थे वो बैठे हुए थे, और उसमें से एक बंदा नहीं बचा है, एक भी बंदा नहीं बचा है। सबकी डेथ हो चुकी है, सब मर गए हैं। जहाँ पे वो गिरा है ना, जहाँ पे क्रैश हुआ है, तो वहाँ पे भी ना सिर्फ डॉक्टर रहते हैं। वो मतलब कि गवर्नमेंट का कुछ है बना हुआ हॉस्टल टाइप, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर रहते हैं, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कोई नहीं बचा होगा। तो अभी उसका नहीं पूरा दिखाया उन्होंने। कह रहे हैं कि वो जो जहाज़ में लोग थे ना बैठे हुए थे, वो 242 में से एक बंदा नहीं बचा है। तो भाई ओम शांति सबके लिए भाई। सब आंखें बंद करके ना ओम शांति सब बोलो यार। बहुत दुखद जो होता है ना समाचार वो है। पता नहीं यार क्या हो रहा है आजकल इंडिया में ना, कुछ अलग ही हो रहा है भाई। बहुत दुखी हूँ यार मैं देख के, सच में यार। कितने लोग मर गए बेचारे एक झटके में। सोचो घर से क्या सोच के निकले बेचारे, लंदन में जा रही थी शायद वो जहाज़ जो लंदन में जा रहा था, क्रैश हो गया सोचो। और गुजरात में जो हमें भी कोई सीएम था ना, वो भी बैठा हुआ था उसमें, वो भी बेचारा मर गया, पूरे मर गए। सीएम तो छोड़ो, 242 कितने होते हैं यार, कितने लोग होते हैं। अभी बाद में न्यूज़ आएगी कौन कौन मरा, सबके चेहरे दिखाएंगे। अभी तो नई नई न्यूज़ आ रही है ना। जो अभी मैंने जैसे रील देखने लगी तो मैंने कहा, मेरे को आदत है ना न्यूज़ देखने की, मैंने कहा न्यूज़ देखती हूँ, देखा तो सबसे पहले वो आ रही। बहुत दुख हुआ यार सच में यार, मुझे बड़ा दुख होता है यार ये सब देख के। हे भगवान उन सबकी आत्मा को शांति देना, सच्ची भाई दिल से शांति देना उन सबकी आत्मा को। उनके जो परिवार वाले हैं ना, उनको भी सहन करने की शक्ति देना भगवान। कैसे सहेंगे वो सब यार, क्या हो रहा है इस दुनिया में सच में यार। इस टाइम हो रहा है अभी 6:30 का, गर्मी बहुत है। तो बस अभी बेटी मेरी पढ़ाती है शाम को ट्यूशन पढ़ा के अब जब फ्री होगी तो मुझे आ जाएगी लेने। आजकल ना काम भी थोड़ा कम है क्योंकि गर्मी बहुत है ना, और ऊपर से शादियों का सीज़न भी नहीं है, शादियाँ भी बंद है, तो इसलिए मैं जल्दी घर चल जाती हूँ। लाइट भी काफ़ी जाती है ना, इस वजह से भी यहाँ पे भी गर्मी में बैठ के क्या ही करना है।
और क्लाइंट भी नहीं आते, वो अब उतने काम बहुत कम है। शादियाँ वादियाँ जब खुली होती है ना, सीज़न होता है, तो फिर कोई ना कोई आता ही रहता है। आजकल सारे भाई एसी रूम में बैठे हुए हैं, कोई बाहर आके राज़ी नहीं है। तो शाम को ही निकलता है क्लाइंट, तो शाम को थोड़ा काम करती हूँ मैं, और फिर जब बेटी ट्यूशन पढ़ा लेती है तो फिर वो लेने आ जाती है, तो मैं चल जाती हूँ घर। बस अब थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं चली जाऊँगी। एक क्लाइंट का मुझे वेट करना है, उसने बोला मैं 7 बजे आऊँगी दीदी, तो उनका मुझे थोड़ा काम करना है, उनका वेट करूँगी मैं। वेट करके उनका काम करके फिर मैं चल जाऊँगी सीधे घर। तो क्लाइंट बेचारा इतने प्यार से बोलता है कि दीदी मेरा वेट करना पड़ेगा। अब क्या है ना, कुछ क्लाइंट जो है वो ऑफिस जाते हैं, वो लेट आते हैं, तो जिसको भी आना होता है ना वो मुझे पहले कॉल कर दिया करो, तो मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ, एक थ्रेडिंग के लिए नहीं मैं करती हूँ, अगर ज़्यादा काम हो तो मैं वेट कर लेती हूँ। फिर अपने क्लाइंट का तो मैं वेट ज़रूर करती हूँ यार, किसी को मैं खज्जल नहीं करती हूँ। तो अब मैं अपने प्यारे क्लाइंट का वेट कर रही हूँ, वो 7 बजे आएगा, उसका काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी घर। तो बेटी भी आएगी शॉप पे, बैठेगी थोड़ी देर, वो भी मेरे साथ वेट करेगी, करती है वो, फिर दोनों माँ बेटी चल जाएंगे घर। ब्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।